गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान अंदाज़े बयान अंदाज़े बयान। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। नाजरीन, उर्दू अदब की तारीख़ में गालिब का नाम गैर मामूली अहमियत का हामिल है। वो फ़ारसी के उतने ही बड़े आलिम थे जितने बड़े उर्दू के। उनकी शख्सियत और शायरी दोनों में मुग़ल तहज़ीब की सब खूबियाँ और ख़ामियाँ सिमट आई थीं। गालिब को ज़िंदगी में पहली बार 7 बरस की उम्र में दिल्ली देखने का मौका मिला था। ये वो ज़माना था जब मुग़लों की अज़मत रुख़सत हो चुकी थी और मुग़ल बादशाह अलामत के तौर पर लाल किला की 4 दीवारी में मुक़य्यद हो चुका था। गालिब का नाम मोहम्मद असदुल्ला खां था। घर पर मिर्ज़ा नौशा के नाम से पुकारे जाते थे। सन 1797 में उनकी पैदाइश आगरा में हुई थी। अभी वो सिर्फ 5 बरस के थे कि बाप ने सफ़र आखिरत इख्तियार किया। उसके बाद गालिब अपने चचा की सरपरस्ती में आ गए, मगर वो भी 4 साल बाद मर गए। अब गालिब अपने ननिहाल में रहने लगे। उनका दौर शबाब बड़े लुत्फ़ मसर्रत में गुजरा। वो सिर्फ 13 बरस के थे कि दिल्ली के एक बड़े ख़ानदान में शादी हो गई, जिसके लिए गालिब ने खुद लिखा है कि क़ैद ज़िंदगी के साथ यह दूसरी सज़ा थी। शादी के बाद वो दिल्ली में रहने लगे। मुग़ल दरबार की तरफ से नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताबात भी हासिल थे। अपने फ़ारसी और उर्दू खतूत में उन्होंने अपने बचपन, आगरा की ज़िंदगी, शादी और अपनी तालीम का तज़किरा बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। 72 बरस की उम्र पाकर और बहुत सी बीमारियां झेलकर फरवरी 1869 में गालिब इंतकाल फरमा गए। गालिब ने उर्दू शायरी आगरे में शुरू कर दी थी, जिस पर फ़ारसियत का गलबा था। शादी के बाद दिल्ली का क़याम बहुत अहम है। दिल्ली पहुंचकर उनको वहां के ऊंचे और तालीम याफ्ता तबके के लोगों में उठने बैठने का मौका मिला। यही वजह है कि 21 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने दिल्ली के शोरा और उल्मा में अपनी जगह बना ली थी। आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आइए उनकी गज़ल का लुत्फ़ लेते हैं। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं न अच्छा
जमा करते हो क्यों रकीबों को जमा करते हो जमा करते हो क्यों रकीबों को एक तमाशा एक तमाशा एक तमाशा हुआ गिला न हुआ एक तमाशा हुआ गिला न हुआ मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ दर्द मिन्नत कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं कुछ तो पढ़िए कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब आज गालिब आज गालिब गज़ल सरा न हुआ आज गालिब गज़ल सरा न हुआ आज गालिब गज़ल सरा न हुआ मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ गालिब अपने ज़माने का हैरत अंगेज़ शायर है। मैं हैरत अंगेज़ इस मफ़हूम में कह रहा हूँ कि जब उसका कलाम शाया होना लोगों तक पहुँचना शुरू हुआ तो लोगों को हैरत हुई कि ये किस तरह का कलाम है। गालिब ने हमारी शायरी को ज़हन दिया, इससे पहले ये दिल की शायरी थी। गज़ल की रवायत है, ख़ास तरह की सादा ज़बान, कैफ़ियतों का बयान, इनफ़रादी तजुर्बात का बयान, इश्क़ और उसके मामलात का बयान, ये गज़ल की असनाफ़, गज़ल की सिफ़ात हैं। इसमें इश्क़ के मानी वाक़ई या हकीकी, जिस्मानी या फ़िक्री या उसके इश्क़ के नहीं है, बल्कि इसके मानी ये है कि इंसानों के साथ अपने ताल्लुक़ात की ख़ास नवैयत का बयान। ये हैं वो चीज़ें जो गज़लों के साथ थीं। इस आदमी ने जब अपनी गज़ल शुरू की तो वो फ़िक्री थी, उसका ज़हन था। तो ज़हन देने के मानी ये है कि अब इसकी शायरी ने वो सवाल खड़े करने शुरू किए जो कायनात के बारे में, इंसान के बारे में, ख़ुद अपने बारे में और अपनी फ़िक्र के बारे में नए सवालात पैदा कर रहे थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं। मिर्ज़ा गालिब में कुछ अजीब व गरीब ऐसी खुसूसियात जमा हो गई थी जो बहुत कम अदीबों में मिलती है। उनके जहन की जुदत, बात में बात पैदा करने की क़ुव्वत, उनका इल्म और मालूमात, उनकी फ़राख दिली,
खुददारी और इनकिसार, नई बातों को कबूल कर लेने की सलाहियत, दोस्ती का निभा और महबूब बन जाने का ढंग, ये सब बातें ऐसी थीं जो उनको अजीम और हर दिल अजीज़ बनाती थीं। क्या बेहतर हो कि मज़ीद गुफ्तगू से पहले उनकी एक गज़ल सुन ली जाए। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता है, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता है, ये न थी हमारी किस्मत। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते, कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता, ये न थी हमारी किस्मत। कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीर कश को, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीर कश को, ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये न
नाजरीन, उनमें जो कमियां थीं वो उन पर पर्दा नहीं डालते थे। शराब पीते थे, मज़ाहिब के ज़ाहिरी अहवाल का मजाक भी उड़ाते थे, मगर इंसान की मोहब्बत से उनका कल्ब मामूर था। वो इंसानी ज़िंदगी के नाजुक जज्बों, उनकी रंजो राहत और उनकी ज़रूरियात को समझते थे और अपने कलाम में ज़िंदगी के पेचीदा मसाइल को ऐसे खूबसूरत तरीके से पेश करते थे कि पढ़ने या सुनने वाला उसे अपने कल्ब की धड़कनों में महसूस करने लगता था। कि नए गुले नगमा हूँ न पर्दे साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। इसमें गालिब की शायराना अज़मत की एक कलीद भी हमारे लिए मौजूद है और वो है शिकस्त की आवाज़। ये इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि हरचंद के गालिब ने रवायती गज़लें भी कही हैं और ज़ाहिर है कि गालिब उसी रवायत से ताल्लुक़ रखते थे जो रवायत हमारे यहाँ गज़ल की एक कदीम ज़माने से आ रही थी। लेकिन जिस तरीक़ा से कदीम या रवायती गज़ल में या रवायती शायरी में जो फ़र्द पेश किया गया था, वो फ़र्द गालिब के फ़र्द से इसलिए मुख्तलिफ था कि उस अहद में यानी जो रवायती तसव्वुर इंसान का था, जो फ़र्द का था, उसी तसव्वुर को हमारी रवायती शायरी में मलहूज़ रखा गया। इसके बरखिलाफ़ गालिब ने जो फ़र्द पेश किया वो फ़र्द जो तारीख़ में जीता है, यानी ही इज़ ए मैन ऑफ हिस्ट्री, वो तारीख़ का शख्स है। और तारीख़ में जीने के मानी ये हुए कि यानी वो शख्स कोई खला में वजूद नहीं रखता, वो शख्स कोई मिसाली शख्स नहीं है, वो शख्स कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारी कदीम रवायत का शख्स है कि जो हमने कुछ तसव्वुरात उस शख्स के लिए कायम कर लिए हैं, चाहे वो आशिक के तसव्वुरात हों, चाहे वो माशूक के तसव्वुरात हों। गालिब का आशिक भी और गालिब का माशूक भी तारीख़ का ज़ायदा है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। हिंदुस्तानियों के अलावा उनकी दोस्ती अंग्रेज़ों से भी थी और उनमें से कई उनके शागिर्द थे। उनमें तंग नज़री नाम को भी नहीं थी और वो किसी ज़ात मज़हब के लोगों से तफरीक नहीं बरतते थे। उनका ख़याल था कि अपने अपने ढंग से तलाश हक़ करने वाले और यकीन के साथ अपने ख़यालों पर मजबूती से कायम रहने वाले एक ही से होते हैं, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। उनके दोस्तों और शागिर्दों में हिंदू और ईसाई भी थे, जिनसे वो उतनी ही मोहब्बत करते थे जितना कि मुसलमानों से। मगर इसका ये मतलब नहीं था कि मज़हब और तहज़ीबों की उन हदों को तोड़ चुके थे जो किसी न किसी तरह से मज़हब पर मबनी थी। नाजरीन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गालिब की ये गज़ल न सुनी जाए तो शायद महफ़िल मुकम्मल ना हो। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा भी तू ना मेरा घर कहे बगैर, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर। कहते हैं जब रही ना मुझे ताकतें सुखन, कहते हैं जब रही ना मुझे
खते सुखन, जानूं किसी के दिल कि मैं क्यों कर कहे बगैर, जानूं किसी के दिल कि मैं क्यों कर कहे बगैर। जानेगा अभी तू ना मेरा घर कहे बगैर, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर। काम उसका आ पड़ा है कि जिसका जहान में, काम उसका आ पड़ा है कि जिसका जहान में, लेवे ना कोई नाम सितमगर कहे बगैर, लेवे ना कोई नाम सितमगर कहे बगैर। जानेगा अभी तू ना मेरा घर कहे बगैर, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर। गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज, गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज। जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर, जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। जानेगा अभी तू ना मेरा घर कहे बगैर, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे किसी शायर की पढ़ाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारी ज़बान की मजमूई सरमाए में उसके कलाम को हम कहाँ पर रखते हैं, क्या उसका मर्तबा है। और दूसरे ये कि अपने बाद भी आने वाले दौर में उसका असर क्या पड़ा, उसने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, उसकी क़द्र व कीमत बाद में आने वाले लोगों ने क्या पहचानी। ये मेयार अगर हम सामने रखें तो हम देखते हैं कि गालिब हमारे सबसे बड़े शायरों में थे। इंसानों के मुतालिक या कहना चाहिए कि अपने हमारे ज़माने के इंसानों को जिस फ़िक्री कशमकश का सामना है, ये फ़िक्री कशमकश तो गालिब के यहाँ भी थी। ईमा मुझे रोके तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। खैर व शर की इस जंग में जो शायद हमेशा से है और शायद हमेशा रहेगी, अगर कोई शख्स हमारी मदद कर सकता है
और कुछ नहीं कर सकता तो हमें इत्मीनान दिला सकता है कि ये एक आफाकी, ये एक अवधी मामला है और ये इसी तरह चलता रहेगा, तो वो गालिब है। और इस एतबार से गालिब का कभी ज़माना वो नहीं आएगा जब हम ये कहें कि अब हमें गालिब की ज़रूरत नहीं रही। अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बहुत ही मायूसी का, बहुत ही दुख का इजहार किया, और लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक अजीब व गरीब इंसान छुपा हुआ था कि जो उस ज़माने के एतबार से भी बड़ा गैर मामूली था। नाजरीन, गालिब की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला नज़र आता है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि बचपन से लेकर दमे आखिर तक वो बहरानों का शिकार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसे वक्फे बहुत कम आए जब उन्होंने अमन व सुकून से वक्त गुजारा, लेकिन इस परेशानी के साथ साथ वो ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते रहे। गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। नाजरीन, ये थे मिर्ज़ा गालिब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपनी ख्वाहिश को मरने नहीं दिया और ना ही अपने शौक़ से बाज आए। आज अपना सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते एक नए शायर और उनके कलाम के साथ मैं आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।